नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का आज पाठ 10 है, जिसका शीर्षक है छठ पर्व और बच्चे। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन हमारा पढ़ाने का मकसद यही है कि जो बच्चे क्लास 4 में हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, और जो टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार बोर्ड में टीचर की वैकेंसी जल्द ही अब आएगी, उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आज का पाठ है छठ पर्व और बच्चे। तो चलिए बिना देरी किए पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर बने चित्र में कौन सा पर्व मनाया जा रहा है। तो ऊपर बने चित्र में छठ पर्व मनाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, छठ पर्व कब मनाया जाता है एवं इसमें किनकी पूजा की जाती है। छठ पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक शुक्ल 6 को और दूसरा चैत्र शुक्ल 6 को। छठ पर्व में सूर्य देव की पूजा की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 3, आपके घर में यह पर्व कैसे मनाते हैं। हमारे घर में यह पर्व बहुत ही पवित्रता से मनाते हैं। छठ के 2 दिन पहले नहा खा होता है। इस दिन भोजन बहुत पवित्रता से बनाते हैं। अरवा चावल एवं चने की दाल और लहसुन प्याज रहित सब्जी बनती है। छठ के 1 दिन पहले खरना होता है। इस दिन में पर्व करने वाले एवं वाली दिन भर उपवास रहते हैं। संध्या के बाद रोटी और गुड़ की खीर व फल खाते हैं। छठ के दिन 24 घंटे का उपवास रहता है। संध्या समय डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। पुनः दूसरे दिन सवेरे उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद पूजा की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था तीसरा प्रश्न का उत्तर। और यहाँ देख रहे हैं छठ पर्व का है, तो इससे आपको प्रश्न पूछ सकता है कि छठ पर्व कब मनाया जाता है। हिंदी के अनुसार कार्तिक शुक्ल 6 को और चैत्र शुक्ल 6 को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, इस अवसर पर क्या बाहर में रहने वाले परिवार के लोग भी आते हैं। हाँ, इस अवसर पर बाहर में रहने वाले परिवार के लोग भी आते हैं। कक्षा के सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। शिवांगी बोली, माँ के आग्रह पर इस बार मेरी बुआ छठ करने हमारे यहाँ आई है। माँ इस बार छठ नहीं की, दादी बीमार है, माँ को दादी की देखभाल करनी पड़ती है। तभी रमेश ने कहा, क्या तुम अपनी माँ की मदद नहीं करते हो। मैं तो अपनी माँ की कही हर बात मानता हूँ और उनके काम में मदद भी करता हूँ। शिवांगी बोली, मैं भी माँ से पूछकर दादी की दवाई और पानी देता हूँ, उनकी निकट बैठती हूँ और बातचीत कर उनका मन बहलाती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एक चर्चा थी। कक्षा में 2 बच्चे थे, शिवांगी रमेश थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, आप अपने से बड़े की मदद कैसे करते हैं। हम अपनों से बड़े की मदद अनेक तरह से करते हैं। वे जो काम करते हैं उनको पूरा करने में अपनी क्षमता के अनुसार मदद करते हैं। ठीक है, या करता हूँ। यदि वह बूढ़े व लाचार हो जाते हैं तो उनके आदेश के अनुसार सभी काम कर देता हूँ। उनकी हर प्रकार की सेवा करता हूँ। ठीक है, आगे फिर से बातचीत हो रही है, उसे पढ़ते हैं। यह बातचीत विकास बड़े आनंद से सुन रहा था। पर्व त्योहार और अन्य उत्सव हमें उत्साहित तो करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ सिखाते भी हैं। विकास बोला, सुषमा कहाँ चुप रहने वाली थी। अरे, मैंने तो अपनी माँ को ठेकुआ बनाने में मदद की और इससे मुझे ठेकुआ बनाना आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड ये पेडोलॉजी का सेक्शन हो गया। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे भी बना सकता है। देखिए, पढ़ाई पढ़ने में आपको आसान लग रहा होगा, इससे घबराना नहीं है। आप बस एक बार इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, तो विकास बोला, हाँ हाँ, मैं भी पापा के साथ बाजार गया और वहाँ हमने
सामानों की खरीदारी की। छठा प्रश्न है, आप अपने परिवार के सदस्यों से कुछ ना कुछ जरूर सीखते होंगे। आप अपने कौन कौन से कार्य किनसे सीखा है, उनकी एक सूची बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पे छः सूची दी हुई है, लिखा हुआ है क्रम संख्या, और दूसरी में लिखा हुआ है कार्य जो बड़ों के साथ करते हैं या जिनमें बड़ों की मदद करते हैं और किनसे सीखा। ठीक है, तो खेती है तो निकाई करना सीखा किनसे, माता पिता से। लगी फसल की देखभाल करना पिताजी से। दुकानदार है तो सामान तोलना व बेचना पिताजी से। कोई लघु उद्योग है तो मशीन चलाना पिताजी व मशीन मिस्त्री से। सिलाई है तो सिलाई करना माताजी से। भोजन बनाना एवं घर की सफाई करना माताजी से। ठीक है, तो ये टेबल आपका पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। शिवांगी और रमेश की यह बातचीत कार्तिक चुपचाप सुन रहा था। शिवांगी बोली, कार्तिक तुम्हारे घर छठ में कौन कौन आए? कार्तिक बोला, यही तो एक पर्व ऐसा है जिसमें मेरे परिवार के सभी सदस्य, चाचा चाची, बुआ फूफा एवं उनके बच्चे आते हैं। इस बार भी वे सभी लोग आए थे और हम सब लोगों ने खूब मज़ा किया। उनके चले जाने के कारण ही तो मन नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अब ऐसा कौन सा उत्सव आएगा जब हम सभी फिर से इकट्ठे होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, टेबल आ गया। ठीक है, तो टेबल प्रश्न है 7, पढ़ लेते हैं पहले। आपके यहाँ भी ऐसे अवसर आते होंगे जब परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते होंगे। वैसे अवसरों के नाम लिखिए और इस तालिका को पूरा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 2 तालिका दिया हुआ है, एक पर्व त्योहार और दूसरा अन्य उत्सव। तो पहले पर्व त्योहार को मैं बता देता हूँ, जैसे दुर्गा पूजा, होली, छठ, मकर संक्रांति, मेष संक्रांति, इसमें परिवार के लोग आते हैं। और अन्य उत्सव में मैं बता देता हूँ, जैसे हो गया विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, अठजाम हो गया या यज्ञ पवित्र इसको कहते हैं, या फिर श्राद्ध संस्कार हो गया या मुंडन संस्कार हो गया। इसमें अन्य परिवार के सदस्य लोग आते हैं। आगे पढ़ते हैं। कार्तिक यह जानने के लिए बेचैन हो रहा था, आखिर परिवार के सदस्य बाहर जाते ही क्यों हैं। रमेश बोला, रुपया पैसा कमाने के लिए, और किस लिए? रुपया से ही घर बनता है, कमीज पैंट आती है, इलाज होता है, भोजन मिलता है। शिवांगी जोर से हंसी और बोली, भला रुपया भी कोई खाता है? 8वां टेबल है, चलिए 8वां प्रश्न है, पढ़ते हैं। आपके परिवार में भी रुपये की आवश्यकता पड़ती होगी। यह रुपये आपके परिवार के लोग किस प्रकार कमाते हैं? 5 से 10 वाक्यों में लिखिए। मेरे परिवार में मेरे 2 भाई नौकरी करते हैं और रुपया घर पर भेजते हैं। मेरे पिताजी खेती करते हैं और आवश्यकता अनुसार अनाज को रखकर बाकी को गोडाउन में बेचकर आने वाली फसलों की बुआई व कीटनाशक के लिए पैसा एकत्रित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न 9 है, चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। आपके परिवार में विभिन्न प्रकार के कार्य होते होंगे। कुछ कार्यों में आमदनी होती होगी और कुछ कार्यों से आमदनी नहीं होती होगी। आप अपने दोस्त और आस पड़ोस के परिवार से बातचीत कीजिए। पता लगाइए कि किस कार्य से आमदनी होती है तथा किस कार्य से नहीं। विभिन्न परिवार में उस कार्य को करने का निर्णय कौन लेते हैं। तो देखिए यहाँ टेबल दिया हुआ है। पहला में कार्य की सूची और दूसरा में आमदनी होती है या नहीं, यानी हाँ या नहीं। तीसरा है निर्णय करने वाले कौन। आपके परिवार में कौन है निर्णय करने वाले, दोस्त के परिवार में कौन निर्णय करता है और पड़ोस के परिवार में निर्णय कौन करता है। तो इसी में दिया, जैसे खेती है, फसल लगाना है, तो आमदनी आती है, ठीक है, आपके परिवार में दादाजी निर्णय लेते हैं। दोस्त के परिवार है तो उसमें पिताजी अगर निर्णय ले रहे हैं, तो पड़ोस के परिवार में भैया जी निर्णय ले रहे हैं। उसी तरीके से ये सारा टेबल को आप भर लीजिएगा, जिसमें दिया हुआ है खाना बनाना, धान बेचना, बच्चों को स्कूल भेजना, मेला देखने जाना, पशु खरीदना,
कपड़े खरीदना, दाल सब्जी खरीदना, ये आपस में आप लोग घूमकर, बच्चों हैं तो घूमकर पर्यावरण के में घूमकर आपस में बातचीत करके इसको लिखना है। यही पर्यावरण का नियम है। खुद से इसको कुछ कुछ क्वेश्चन को खुद से करना रहता है, ठीक है। इसे आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। इस कार्य को करने में रशीद को बड़ा मज़ा आया। देखिए रशीद लड़का है, ये कार्य वो कर गया तो उसे बहुत मज़ा आया। रशीद ने अपने दोस्तों को बताया कि मेरे पड़ोस के एक परिवार में सभी निर्णय एक व्यक्ति जो घर के मुखिया हैं वही लेते हैं। गांव में खाद बीज कीटनाशक की दुकान नहीं है। उस परिवार का एक सदस्य वसु अलग से आमदनी के लिए बैंक से कर्ज लेकर दुकान खोलना चाहते थे। मतलब कि उस परिवार का एक व्यक्ति है जिसका नाम है वसु, वो बैंक से कर्ज लेकर अलग से दुकान खोलना चाह रहा था, ठीक है। सभी लोगों के मान जाने के बावजूद घर के मुखिया ने किसी की एक ना सुनी। उन्होंने दुकान खोलने से मना कर दिया। यानी कि घर का मुखिया कौन है? रशीद के घर का मुखिया, रशीद जो क्या थी दोस्त के घर का मुखिया कौन है? उसके दादाजी हैं। और क्या है उसके, मतलब उस घर में एक व्यक्ति है जिसका नाम इसमें दिया हुआ है, जो भी हो, जिसका नाम है, वो कुछ बैंक से कर्ज लेकर क्या करना चाहता है? खाद बीज व कीटनाशक की दुकान खोलना चाहता है। लेकिन सभी लोग हाँ कर देते हैं, लेकिन घर का मुखिया उसको मना कर देता है। उन्होंने दुकान खोलने से मना कर देते हैं। चलिए इसी पे आधारित प्रश्न नंबर 10 बनाते हैं। बताइए, आप वसु की जगह होते तो क्या करते? वसु जो दुकान खोलना चाह रहा था वही व्यक्ति है, ठीक है। मैं भी वही करता जो वसु ने किया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं पर घर के बड़ों ने मना कर दिया हो? हाँ, अनेक बार हुआ, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती किया जिसमें काफ़ी लाभ हुआ। उस लाभ का हकदार मना करने वाले भी हो गए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, आपके घर में ज़रूरी फैसले कौन लेता है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरे घर में ज़रूरी फैसले दादाजी लेते हैं क्योंकि वही परिवार के मुखिया हैं। चौथा है, अगर आपके परिवार या रिश्तेदार में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो आपको कैसा लगेगा? इसका उत्तर है, अगर परिवार में एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो इससे घर की एकता बनी रहेगी या बनी रहती है। बात मनवाने वाला व्यक्ति वृद्ध और अनुभवी होता है। इस चर्चा पे आधारित आगे कुछ वाक्य दिए हुए, चलिए उसे पढ़ते हैं। शिवांगी ने कहा, मेरी दीदी पढ़ने के लिए भुवनेश्वर जाना चाहती थी। पिताजी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ उसे हॉस्टल में रहना होगा, उसे वहाँ कोई देखने वाला नहीं रहेगा। पिताजी ने दीदी से कहा पढ़ना है तो यहीं पढ़ो या पढ़ना बंद करो। दीदी रुआंसी हो गई, यानी रोने जैसा मुंह बना ली। माँ ने समझाते हुए कहा, लड़कियां अंतरिक्ष की सैर कर रही है और आप इसे भुवनेश्वर नहीं जाने देना चाहते हैं। मतलब पिताजी से माँ समझा कर कह रही है। चाचा ने भी कहा लड़कियां पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, यानी कि चाचा भी शिवांगी का सपोर्ट कर रही है, ठीक है, शिवांगी की दीदी का। पिताजी को भी लगा कि लोग ठीक ही कह रहे हैं। अंत में सब लोगों ने तय किया कि दीदी भुवनेश्वर पढ़ने जाएगी। आई होप दोस्तों ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा। इस पाठ को आप पढ़ लीजिएगा और इसे समझ लीजिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन थे, छठ पर्व कब मनाया जाता है, और इसे पेडोलॉजी के क्वेश्चन बहुत सारे उठ सकते हैं। एकल परिवार कौन है, यानी और संगठित परिवार कौन है, संयुक्त परिवार कौन है, और इसमें हो सकता है कि हाँ घर का मुखिया कौन होता है, ये वो। तो आप सब ये सब प्रश्न आप खुद से लिख लीजिएगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को बजा दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप इस आने वाली परीक्षा में आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।